तो क्या राजस्थान में भी यूसीसी लागू होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब बीजेपी के तमाम नेता दमदार अंदाज में देने लगे हैं, लेकिन सवाल इससे आगे का है और इसी पर देखिए रिपोर्ट। राजस्थान में यूसीसी पर सवाल, क्या होने वाला है बदलाव? यूसीसी के लिए राजस्थान तैयार? राजस्थान में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता पर चर्चा तेज हो गई है। उत्तराखंड और असम के बाद अगली बारी किस राज्य की होगी, ये सवाल लोगों के लिए दिलचस्प बन गया है, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता ये दावा करते रहे हैं कि राज्य में जल्द ही यूसीसी लागू होगा। साथ ही खुद सीएम ने विधानसभा में यूसीसी पेश करने की बात कही थी। ऐसे में यूसीसी पर मरुधरा की जनता क्या सोचती है और जो बात स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कही है, क्या उसके बाद अब कोई भी सवाल बचता है? पहले आप वो सुनिए जो स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा था। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी लागू किया। वास्तव में यूसीसी को जब मैं पढ़ता हूँ या देखता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता आज के समय में सामयिक है, क्यों कई दूसरे संप्रदायों के अल्पसंख्यकों के जो कई देश हैं, उन देशों में भी आज इस तरह के नियम है। तो भारत में नियम लागू यदि होते हैं तो मुझे लगता है कि आम जन के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के हित में होगा। सारे नागरिकों पर समान नियम हो। सब ये नहीं कि हर एक की अपनी पूजा पद्धति होगी। जो मैंने उत्तराखंड को कुछ पढ़ पाया, काफी कुछ इसमें सभी समाजों को, सभी संप्रदायों को इसका लाभ होता है। स्पीकर ने यूसीसी को राजस्थान की जरूरत बताया है। साथ ही उनका तर्क भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसा बीजेपी के नेता शुरुआत से कहते आए हैं। लेकिन क्या राज्य में यूसीसी लागू हो सकता है? इसके विषय में कानून के जानकार और वकील क्या कहते हैं, अब आप वो भी सुनिए। समस्त देश के नागरिकों पर एक ही कानून लागू होना चाहिए। अलग अलग कानून लागू होने से असंतोष, विभेद, ये सारी बातें आती हैं और इस सभी को एक ही कानून से लागू किया जाना चाहिए। ये कई देशों में सभी धर्मों, समुदाय के लिए एकल कानून बनाने का एक विषय है और कई देशों में ये सफलतापूर्ण रहा है, चल भी रहा है। उसी को कोड करते हुए इन लोगों ने ये जो वक्तव्य दिए हैं, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 44 जो है वो इसको कवर करता है। और भारत में आज़ादी के आज 70 साल से ऊपर का समय गुजर चुका है और अब सब परिपक्व हैं, सब में शिक्षा का भी जागरूकता आई है। तो इस संबंध में अगर यूनियन सिविल कोड लागू होता है भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है और ये ऐसा होना चाहिए कि सबको समान अधिकार और समान कानून के नजरिए से देखा जाना चाहिए। हालांकि यूसीसी को लेकर राजस्थान के मंत्री भी मुखर हैं। सभी की जुबान पर यूसीसी हर हाल में लागू होने की बात भी है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और कन्हैयालाल चौधरी ने तो खुलकर इसकी वकालत भी की थी। साथ ही सभी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने पर उन्हें बधाई भी दी थी। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने जो महत्वपूर्ण विषय था जिसमें भारत की जनता टिकटकी लगाई हुई थी, मोदी जी की जब से सरकार आई, जिस बिल को जो केंद्र सरकार में लाना चाहे सबसे पहले उन्होंने की, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले नंबर पे उत्तराखंड आ गए तो दूसरे नंबर पर राजस्थान आए। अब आप राजस्थान के लोगों को भी सुनिए, क्या वे यूसीसी के लिए तैयार हैं और क्या वासुदेव देवनानी के बयान से वे सहमत हैं? अच्छी सोच है, पर यह है कि जिससे अल्पसंख्यक जो हमारे भाई बहन हैं, जो जातिगत जनसंख्या जिनकी कम है, उनके लिए ये सही नहीं, क्योंकि जो उनका अधिकार है, उनके धार्मिक अधिकार है, वो उनसे छिन जाएंगे। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, इसमें सभी धर्मों के अलग अलग संविधान बने हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी धर्मों के एक साथ एक ही कानून रहना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो। यूसीसी से बहुत फायदा आम नागरिक को होगा, क्योंकि एक समान नागरिकता हो जाएगी जिसमें विवाह से लेकर भरण पोषण से लेकर सारी चीजें पूरे सभी पंथों के लिए, सभी समाज के लिए एक होगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण होना शुरू होगा। यूसीसी पर राजस्थान अब आगे बढ़ेगा, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बीजेपी के तमाम नेता यूसीसी के पक्ष में भी हैं। साथ ही बीजेपी के एजेंडे में हमेशा यूसीसी रहा है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि क्या राजस्थान देश में यूसीसी लागू करने वाला अगला राज्य होने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।